तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी की ओर से हमें, हमारे साथ आनंद जी, महबूब भाई, बुल्लर साहब से लेके बहुत सारे पार्टी के साथियों को भेजा है। और पंजाब के लोग जो परेशानी में आए हैं, संकट में आए हैं इस बाढ़ के कारण, उनके दुख में शरीक होने के लिए और ये विश्वास दिलाने कि पूरा देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोगों के दुख में हम लोग साथ हैं। और मुझे बहुत सारे पंजाब के सीनियर लोग मिले, बहुत रिस्पेक्टेड लोग मिले, और उन्होंने इस बात का एहसास भी कराया कि इस संकट में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग निकल के यहाँ के लोगों के सहयोग में आए। तो हम समाजवादी पार्टी की ओर से पंजाब के लोगों के इस दुख में शरीक होने के लिए आए हैं। और कल से हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, अभी लगातार और करेंगे, जगह जगह जाके देखेंगे कैसे संकट परेशानी आई। सर, जो सेंटर की ओर से 1600 करोड़ का पैकेज हुआ ऐलान, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सेंटर तो पंजाब के लोगों के साथ हमेशा जैसे सौतेला व्यवहार कर रहा हो। पंजाब के किसानों के साथ जो अत्याचार किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पंजाब के लोगों की कितनी कुर्बानियां हुई हैं किसान आंदोलन में, वो छुपा नहीं है। लेकिन सेंट्रल के लोग पंजाब के लोगों के सहयोग करने की बजाय इतने बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी आबादी को परेशानी आई, इतने हमने देखने का मौका मिला कि खेत जो हरियाली में लहराते थे वो खेत आज काले हो गए, फसलें बर्बाद हो गई हैं। बहुत सारे लोग, जानवर, जाने कितने तरीके का नुकसान हुआ। ये 1600 करोड़ कोई मतलब नहीं है इसका। ये वो कहावत है यूपी में, ऊंट के मुंह में जीरा, उससे भी कम है ये। और मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र की सरकार को देना चाहिए। सर, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से यहाँ पे कुछ पैसे? हमारी पार्टी बिल्कुल करेगी और उसी के लिए हम सब लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। और हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग लगे हुए भी हैं और पार्टी की तरफ से भी औपचारिक तौर पर हम लोगों के रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। सर, जो राहुल गांधी जी ने खुलासे किए चुनाव कमीशन को वोटों के लगे, वो कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी एकदम सही हैं। इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव के बाद कहा था और इस बात पर इलेक्शन कमीशन ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को नोटिस दिया था। उस नोटिस के जवाब में 18,000 वोटरों से एफिडेविट लगवा के नवंबर 2022 में हम लोगों ने चुनाव आयोग को सबमिट किया था। जो चुनाव आयोग आज राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस चुनाव आयोग ने हमारे 18,000 एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और चुनाव आयोग पर जब सवाल उठते हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी उठाते हैं या राहुल जी उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंस करने आते हैं। और बीजेपी पे सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग डिफेंस कर रहा है, उनको डिफेंड कर रहा है। तो आप सोचिए, ये बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच क्या मिली भगत है। इस बात को पूरे देश का जनमानस समझ चुका है और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी बेईमानी लोग नहीं होने देंगे, जनता नहीं होने देगी, क्योंकि लोगों को अब एहसास हो गया है केवल ईवीएम मशीन में ही नहीं, वोटर लिस्ट में भी धांधली करके चुनाव जीत रहे हैं। जनता का विश्वास खो चुके हैं। और मैं आज पंजाब में खड़ा हूँ, मैं पंजाब के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यहाँ पर लोकसभा में कोई खाता भी नहीं खुलने दिया। बहुत बहुत बधाई के पात्र पंजाब के लोग। सर, बाढ़ में जैसे आप देख रहे हैं कि ये समाजसेवी जथेबंदियां जो सरकार के अलावा यहाँ पे काम कर रही हैं, उनके बारे में आपका? नहीं, उनके तो जितनी भी तारीफ की जाए, साधुवाद दिया जाए, धन्यवाद दिया जाए, वो कम है। और ये हमारा देश ऐसा ही देश है, जब एक भाई परेशानी में आता है तो दूसरा भाई अपने घर में नहीं रुक सकता है और सहयोग के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसे जो भी संस्थाएं कर रही हों या लोग व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग कर रहे हो, पूरे देश के लोग, उन सभी को मैं पंजाब के लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू।